श्री गुरुदेव दत्त। क्या हायर एजुकेशन के लिए अपर आईडी मस्ट है? तो गवर्नमेंट का आरटीआई में जो जवाब आया है उसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। ये 7 नवंबर 2024 का लेटर है और उसका जवाब आया है 19 नवंबर को। जो गवर्नमेंट इसमें साफ साफ कहता है कि अपर आईडी इज मैंडेटरी फॉर हायर एजुकेशन एज एडवाइज्ड बाय यूजीसी। नो अपर आईडी इज नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर जॉब्स। जॉब्स के लिए अपर आईडी मैंडेटरी नहीं है। अपर आईडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अपर आईडी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में अपर आईडी इज मैंडेटरी इन हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनॉमस बॉडीज may create guidelines policies by themselves for implementation of upper ID for various purposes। जो यूनिवर्सिटीज है या फिर जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज है वो खुद के गाइडलाइंस बना सकते हैं और अपर आईडी हायर एजुकेशन में कंपल्शन है, लेकिन वो इंटर के बाद में 12th के बाद में वहाँ तक अपर आईडी कंपल्शन नहीं है। जो ये हमें गवर्नमेंट से हम जब पूछते हैं मिनिस्ट्री से तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इज अपर आईडी मैंडेटरी। तो गवर्नमेंट ने हमें साफ साफ इसमें जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाकर आप देख लो कि अपर आईडी इज नॉट मैंडेटरी। तो 12th तक इंटर तक अपर आईडी कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। आप स्कूल में जाके ये दिखा सकते हैं और स्कूल अगर प्रेशर डाल रहा है कि नहीं आपको बनाना है तो उनको आप कह सकते हैं कि अगर बनाना है तो आप हमें लेटर दे दो कि कौन सा लेटर है आपके पास, क्या डॉक्यूमेंट है जिससे आप कहते हो कि ये मैंडेटरी है, उसका डॉक्यूमेंट हमें दे दो। अगर वो मैंडेटरी नहीं आपके पास लेटर है तो आप इसको वॉलंटरी समझो ना। और ये कंसेंट फॉर्म जो आपने दिया है उसका एक नो कंसेंट फॉर्म भी हमें दे दो, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो नहीं कंसेंट देना चाहते वो अभी कंफ्यूज है, उनको पता नहीं चल रहा है कि ये कंसेंट फॉर्म ले रहे हैं लेकिन नो कंसेंट फॉर्म कहाँ है, कि हमें कंसेंट देना नहीं है, उसका भी एक फॉर्म हमें दे दो। तो उसके बारे में स्कूल कोई सहयोगिता कर नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कंसेंट फॉर्म के नीचे लिखा है कि आप अपना सहमति कभी भी वापस ले सकते हैं। अगर मुझे सहमति देनी ही नहीं उसके लिए कोई फॉर्म बना लो आप और आप हमें दे दो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि अगर हमने कंसेंट दिया है और कंसेंट कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। मुझे एक प्रिंसिपल ने फ़ोन करके पूछा था कि यूडाइस पोर्टल पे हमने बच्चों की इन्फॉर्मेशन भर दी है, अभी उसको कैंसिल कैसे करेंगे, इसकी प्रोसीजर हमें पता नहीं है। तो ये इस बारे में भी आप प्रिंसिपल से या स्कूल से ही पूछ सकते हैं पेरेंट्स कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये कैसे कैंसिल करना है, ये डिजी लॉकर को जो पिन अटैच की है उसको इनएक्टिव कैसे करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। हम तो सिर्फ कंसेंट फॉर्म आप दे रहे, हम भर के आपको दे रहे, हमें देना भी नहीं है फिर भी हम दे रहे। और अगर हमने दिया है और कैंसिल करना चाहते हैं ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इसको कैंसिल कैसे करना है ये आप देख लेना, ठीक है। आप गवर्नमेंट से पूछो, आपके ऊपर के मिनिस्ट्री से पूछो, आपके ऊपर जो भी अधिकारी है प्रशासकीय उनसे पूछो कि कैंसिल कैसे करना है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स इसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो ये स्कूल की कॉलेज की जिम्मेदारी है कि जिसको ये कैंसिल करना है वो कर सकता है, ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है स्कूल के लिए। और एज फार एज हायर एजुकेशन इज कंसर्न ये मैंडेटरी हो चुका है। तो जब आपका एबीसी कार्ड बनेगा हायर एजुकेशन के लिए तब एबीसी कार्ड के ऊपर ही ये अपर आईडी का नंबर आता है, ओके, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो एबीसी कार्ड जब आपका निकलेगा तब आपको खुद ने ये अपर आईडी कार्ड जनरेट करना है। लेकिन अगर आपने अपर आईडी कार्ड भी जनरेट किया तो भी आपके कॉलेज में हो या हायर एजुकेशन में जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे बॉडी में कोई केमिकल, कोई ड्रग्स, कोई इंजेक्शन ना लगा पाए, इसकी हमारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। वरना आगे चलकर अगर ये अपर आईडी के नाम पे या एबीसी आईडी के नाम पे आपके बॉडी में कोई जहर डाल दिया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप जब भी कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि आपने खुद ने ये कंसेंट दिया है, आपके पेरेंट्स ने दिया है या खुद ने दिया है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपका बच्चे को कुछ हुआ, आपको कुछ हुआ तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना। इसलिए जो बच्चा 12th के अंदर है उसका कंसेंट मत दो
उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका डेटा मत दो। और जो आगे पढ़ाई कर रहा है वो खुद से जनरेट करो, लेकिन खुद के हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहो। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।